दोस्तों, दुनिया में किताबें हमेशा ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक रही हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ किताबें इंसानों को सच की ओर नहीं बल्कि अंधकार की ओर ले जाती हों? क्या हो अगर किसी किताब के पन्नों में सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि ऐसी ताकतें छिपी हों जो इंसानी दिमाग को तोड़ सकती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उन 10 रहस्यमयी और खतरनाक किताबों की गहराइयों में जिन्हें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। कहा जाता है इन किताबों ने सभ्यताओं को बदल दिया, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और कभी-कभी मौत तक पहुंचा दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जहां हर पन्ना खतरनाक है, हर लाइन में अंधेरा है और हर किताब आपको हैरान कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां और ये रहस्यमय सफर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल एके हिस्ट्री 108 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किताब नंबर 1, कोडेक्स गिगाज, द डेविल्स बाइबल। साल था 1200। यूरोप के एक पुराने मठ में एक साधु ने ऐसा गुनाह कर दिया था जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उस साधु ने अपने गुनाह माफ करने के लिए एक सौदा किया। उसने वादा किया कि वो एक ही रात में इतनी बड़ी किताब लिख देगा जिसमें पूरा ईसाई धर्म ग्रंथ होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि इतनी बड़ी किताब लिखना तो कई साल का काम था। लेकिन कहा जाता है उस रात उस साधु ने इंसानों से नहीं बल्कि खुद शैतान से सौदा किया। उस सौदे की निशानी आज भी मौजूद है और दुनिया उसे जानती है कोडेक्स गिगाज यानी द डेविल्स बाइबल के नाम से। ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी मध्यकालीन किताब है, लगभग 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 165 पाउंड वजनी। इसके पन्नों में पूरा बाइबल लिखा है, लेकिन इसके बीचों बीच एक पन्ना ऐसा है जिस पर खुद शैतान की तस्वीर बनी हुई है। लोग मानते हैं कि यह किताब इंसान ने नहीं बल्कि शैतान ने खुद लिखवाई थी। इतिहासकार कहते हैं इसके अंदर सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं बल्कि जादू, आत्माओं को बुलाने के तरीके और अजीब मंत्र भी लिखे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जिसने भी इस किताब को गहराई से पढ़ने की कोशिश की, उसकी जिंदगी किसी न किसी अनहोनी में उलझ गई। कुछ लोगों ने पागलपन की हालत में आत्महत्या कर ली, तो कुछ अजीब बीमारियों का शिकार हो गए। आज भी ये किताब प्राग की नेशनल लाइब्रेरी में रखी है और कहा जाता है कि इसके आसपास अजीब माहौल बना रहता है। गार्ड तक दावा करते हैं कि रात में इसके पास से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। तो क्या वाकई ये किताब शैतान का लिखा हुआ सौदा है या ये सिर्फ एक पुरानी कथा? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ये किताब इतिहास की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किताबों में से पहली है। किताब नंबर 2, वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट। अब बारी है उस किताब की जिसे दुनिया आज भी समझ नहीं पाई। इस किताब के हर पन्ने पर ऐसी अजीब लिखावट है जो किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। इसे लोग कहते हैं वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट। साल था 1912 जब एक दुर्लभ किताबों का व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच ने इटली के एक पुराने मठ से यह रहस्यमयी किताब खरीदी। जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर पन्ने पर ऐसी रहस्यमयी लिपि लिखी थी जिसे न पहले कभी देखा गया था और ना ही आज तक कोई पढ़ पाया है। उसमें हजारों शब्द हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। इतना ही नहीं, किताब में अजीब पौधों की तस्वीरें बनी हैं जो इस धरती पर कहीं मौजूद नहीं। कुछ पन्नों में औरतों की अजीब आकृतियां, अजीब नलियों में बहता पानी और रहस्यमयी आकृतियां बनी हैं। ऐसा लगता है मानो ये किताब किसी और ही दुनिया का नक्शा हो। वैज्ञानिकों, भाषाविदों और कोड विशेषज्ञों ने सैकड़ों साल कोशिश की, लेकिन कोई इसका राज नहीं खोल पाया। किसी ने कहा यह किसी गुप्त भाषा का ग्रंथ है, किसी ने कहा यह किसी दूसरे ग्रह से आया संदेश। कुछ तो मानते हैं कि यह किताब किसी रासायनिक जादू यानी एल्केमी का खजाना है जिससे अमरता का रहस्य छिपा है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब इस किताब से जुड़े लोगों की कहानियां सामने आती हैं। कहा जाता है कि कई बार जिन्होंने इस किताब को गहराई से पढ़ने की कोशिश की, उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई। कई लोग पागलपन के शिकार हो गए,
तो कुछ रहस्यमयी हादसों में मारे गए। आज ये किताब येल यूनिवर्सिटी की बीनेकी रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखी है। लाखों डॉलर खर्च कर आधुनिक तकनीक से इसकी स्कैनिंग हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगाई गई, लेकिन राज का ताला अब तक बंद है। सोचिए, अगर ये किताब किसी साधारण इंसान की लिखी होती तो इतनी सदियों बाद भी दुनिया क्यों इसे नहीं समझ पाई? क्या वाकई ये किसी परग्रही सभ्यता का संदेश है, या फिर ये किसी जादूगर का ऐसा ग्रंथ है जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट इंसानियत की सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक है। एक ऐसी किताब जिसका हर पन्ना किसी अनजाने खतरे का दरवाजा खोलता है। किताब नंबर 3, नेक्रोनॉमिकॉन। अब हम आ गए हैं उस किताब पर जिसे पढ़ने का मतलब है मौत को न्योता देना। इस किताब का नाम है नेक्रोनॉमिकॉन। कहा जाता है कि यह किताब 8वीं सदी में एक अरब जादूगर अब्दुल अल हजरत ने लिखी थी। लोग उसे पागल कवि कहते थे। उसने दावा किया था कि वो रेगिस्तान में भटकते हुए प्राचीन आत्माओं से मिला और उन्हीं की आवाजों ने उसे मजबूर किया ये किताब लिखने के लिए। नेक्रोनॉमिकॉन का मतलब है मृतकों के नामों की किताब। ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक ग्रंथ है जिसमें आत्माओं को बुलाने, मृतकों से बात करने और अंधेरे की शक्तियों को नियंत्रित करने के मंत्र लिखे हैं। किताब के हर पन्ने में खून से सनी हुई दास्तानें हैं। उसमें ऐसे ऐसे अनुष्ठान लिखे हैं जिन्हें पढ़ने भर से इंसान की नींद उड़ जाती है। कहा जाता है कि इस किताब की वजह से कई साधक पागल हो गए। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने आत्माओं को बुलाने की कोशिश की और फिर रहस्यमयी मौत मरे। इतिहास की परतों को खोलें तो पता चलता है कि इस किताब को कई बार पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं इसकी एक और प्रति सामने आ ही जाती। यूरोप के गुप्त समाजों से लेकर अमेरिका के काले जादू करने वाले तक हर जगह इसकी छाया फैली रही। सबसे डरावनी बात यह है कि इस किताब में सिर्फ आत्माओं को बुलाने की विधियां ही नहीं, बल्कि पागल कर देने वाले मंत्र भी लिखे हैं। ऐसे मंत्र जिन्हें पढ़कर इंसान का दिमाग वास्तविकता से टूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ कल्पना है, एक कहानी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये महज कहानी है तो इतने लोग क्यों दावा करते हैं कि उन्होंने इसके जरिए अंधेरे को महसूस किया? आज भी कहा जाता है कि नेक्रोनॉमिकॉन की कुछ प्रतियां छिपे हुए कलेक्टरों और गुप्त समाजों के पास मौजूद हैं। कोई नहीं जानता वे ऐसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात साफ है, इस किताब को समझने की कोशिश करना अपने आप को खाई में ढकेलने जैसा है। कई विद्वान मानते हैं कि नेक्रोनॉमिकॉन इंसान की सबसे खतरनाक किताब है, एक ऐसा ग्रंथ जो अगर सच में मौजूद है तो ये दुनिया को अंधकार में ढकेल सकता है। तो क्या ये किताब हकीकत है या सिर्फ डराने वाली कहानी? सच कोई नहीं जानता, लेकिन जब जब किसी ने इसका नाम लिया, उसकी जिंदगी में अंधेरा जरूर आ गया। नेक्रोनॉमिकॉन, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठे। किताब नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। अब बारी है उस किताब की जिसे पढ़ने की हिम्मत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने ही की। इसका नाम है द बुक ऑफ सोएगा। कहा जाता है इसमें ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझने की कोशिश करने वाला इंसान कभी सामान्य नहीं रह पाता। साल था 1500, इंग्लैंड का दौर। एक विद्वान और जादूगर जॉन डी, जो रानी एलिजाबेथ I का सलाहकार था, इस किताब तक पहुंचा। जॉन डी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो ज्योतिषी, गणितज्ञ और आत्माओं से संवाद करने वाला व्यक्ति था। जब उसने द बुक ऑफ सोएगा खोली तो उसकी आंखों के सामने रहस्यों का भंडार खुल गया। किताब में धार्मिक बातें थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सैकड़ों पन्नों की अजीब गणितीय तालिकाएं थीं। कोई नहीं समझ पाया कि ये तालिकाएं किस काम की थीं। कहा जाता है जॉन डी ने आत्माओं को बुलाकर इसका रहस्य जानना चाहा। एक सियोंस के दौरान आत्मा ने चेतावनी दी, ये किताब इंसान के लिए नहीं है, इसे समझने वाला मौत को बुलाता है। इसके बाद डी की जिंदगी हादसों से भर गई। उसके परिवार पर बीमारियां टूट पड़ीं और उसका करियर धीरे धीरे खत्म हो गया। द बुक ऑफ सोएगा को शापित माना जाने लगा। सदियों तक ये गायब रही, लेकिन 1994 में इसकी 2 प्रतियां ब्रिटिश लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड में मिली। विद्वानों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, पर वे भी असफल रहे।
कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किताब जादू और गणित का ऐसा मेल है जो किसी भी इंसान के दिमाग को हिला सकता है। आज भी ये किताब लाइब्रेरी में सुरक्षित है, लेकिन इसे पढ़ने की इजाज़त हर किसी को नहीं। कहा जाता है जो इसे गहराई से पढ़ता है उसकी जिंदगी हादसों से घिर जाती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी किताब के बारे में। हाँ, क्योंकि 10 किताबों का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो बाकी के रहस्यमयी किताबों का भी वीडियो आए तो कमेंट करो पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस किताबों का रहस्य जान पाओ। किताब नंबर 5, द बुक ऑफ थॉट। अब हम पहुंच गए हैं प्राचीन मिस्र की धरती पर, जहां रहस्यों का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ की सबसे खतरनाक और रहस्यमय किताब मानी जाती है द बुक ऑफ थॉट। मिस्र की मान्यताओं के अनुसार ये किताब खुद देवता थॉथ ने लिखी थी। थॉथ, जिसे ज्ञान, जादू और लेखन का देवता कहा जाता था। कहा जाता है इस किताब में ऐसा ज्ञान था जिससे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता था, धरती और आसमान के रहस्य जान सकता था, यहाँ तक कि खुद देवताओं से भी बात कर सकता था। लेकिन इसके साथ एक डरावना श्राप भी जुड़ा था। कहा जाता था जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करेगा उसे मौत और विनाश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसे हमेशा छिपा कर रखा गया। एक पुरानी मिस्र की कथा बताती है कि एक फ़ाराओ ने इसे खोज निकाला। उसने किताब खोली और अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। राजमहल में अकाल और बीमारियां फैल गईं। कहा जाता है उसके परिवार के कई लोग रहस्यमय ढंग से मारे गए। आखिरकार उस फ़ाराओ ने इस किताब को नदी नील में फेंक दिया ताकि इसके श्राप से छुटकारा मिले। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सदियों बाद कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें द बुक ऑफ थॉट के अंश मिले हैं। उनमें अजीब मंत्र और अनुष्ठानों के विवरण थे जो सामान्य इंसान के बस के नहीं थे। कहा जाता है जिन्हें ये पन्ने मिले उनमें से कई लोग जल्द ही भयानक हादसों का शिकार हो गए। आज भी मिस्रविद, इजिप्टोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर ये किताब सचमुच पूरी की पूरी मिल गई तो ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा ज्ञान छिपा है जो इंसान को देवताओं जितना शक्तिशाली बना सकता है। तो सवाल वही है, क्या ये सचमुच थॉथ देवता की लिखी किताब है या ये सिर्फ एक डरावनी कथा? सच कोई नहीं जानता, लेकिन इसके नाम भर से मिस्र के लोग आज भी सिहर उठते हैं। द बुक ऑफ थॉट, ज्ञान का खजाना या मौत का दरवाजा।